परम पूज्य भगवध्वज और उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने हेतु एकत्रित आए। हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है और उस मनुष्य योनि में भी हमने भारत में जन्म लिया। भारत में भी हमने हिंदू होकर जन्म लिया और उसमें भी हम सौभाग्यशाली है कि हम संघ के स्वयंसेवक बने और संघ के अंगभूत घटक बन करके हम इस राष्ट्र सेवा में रत हैं। हमारे सनातन परंपरा के अंदर प्रारंभ से ही गुरु शिष्य की परंपरा रही है। आदिकाल से, वैदिक काल से ही गुरु और शिष्य की परंपरा भारत के अंदर रही है। गुरु अर्थात जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे और जो सन्मार्ग दिखा करके शिष्य को का निर्माण करे, वह गुरु होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। माने 7 समंदर की शाही बना करके और पूरे वन का अगर मैं कलम बनाऊं तब भी मैं गुरु का गुण नहीं लिख सकता। हमारे यहाँ कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा को ईश्वर की महिमा से भी बढ़कर बताया गया है। हमारी हिंदू धर्म में गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ब्रह्मा अर्थात सृष्टि रचने वाले, यानी गुरु हमें निर्माण करने वाले, हमको बनाने वाले। गुरु विष्णु यानी हमारा पालन पोषण करने वाले, और गुरु महेश, महेश कौन? जो संहार करने वाले, हमारे दोषों का, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनका सर्वनाश करने वाले महेश। इस प्रकार से गुरु ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है, और हम उनको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ वेदों से लगा करके पुराणों में, उपनिषदों में, सब में गुरु की महिमा को गाया गया है। और हमारे यहाँ भगवान श्री राम तो स्वयं अवतारी पुरुष थे, भगवान विष्णु का अवतार थे, लेकिन भगवान राम भी जब धरती पर आए तो उन्होंने भी गुरु वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त की और गुरु विश्वामित्र जी से शिक्षा प्राप्त की। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। भगवान कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण थे, भगवान कृष्ण भी जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने मध्य प्रदेश के उज्जैनी में आकर के सांदीपनी ऋषि को गुरु बना करके और उनसे शिक्षा प्राप्त की। इसी प्रकार से रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी जैसे शिष्य का निर्माण किया। फिर हम देखते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। एक भेड़ बकरी चराने वाले को उठा करके और उसका निर्माण करके भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो गुरु के रूप में आचार्य चाणक्य ने किया है। हम देखते हैं शिवाजी महाराज ने हिंदू पद पातशाही की स्थापना की, छत्रपति हुए, तो उनके भी गुरु समर्थ रामदास जी महाराज थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद जी थे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा यह आदिकाल से, सनातन काल से चली आ रही। हम इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और भगवान वेद व्यास जी से पूर्व हमारे यहाँ की परंपरा में श्रुति परंपरा थी। जो कुछ ज्ञान, जो कुछ भी विज्ञान हमारे पास था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुन करके, स्मरण करके और वह अगली पीढ़ी को समर्पित करते थे। वेद व्यास जी पहले ऐसे शख्स थे इस धरती पर, वह वेद व्यास भगवान का अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने उपनिषदों को लिखा, जिन्होंने 18 पुराणों को लिखा और उसके बाद लिखने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए आज का दिन व्यास पूर्णिमा का दिन भी माना जाता है और हम भगवान वेद व्यास जी को भी प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने महाभारत भी लिखा भगवान वेद व्यास ने, और ऐसा कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
चारों पुरुषार्थों का जो वर्णन महाभारत के अंदर है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसा कहते भी हैं कि जो कुछ है संसार में, जो कुछ संसार है वह सब कुछ महाभारत का सार है। महाभारत के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है और संसार में जो कुछ है वह सब महाभारत के अंदर है। तो ये वेद व्यास जी महाराज लिख करके गए। तो इस प्रकार से भारत के अंदर गुरु शिष्य की परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। जब 1925 में डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की और संघ कार्य को हाथ में लेकर के हिंदू समाज का, समग्र हिंदू समाज का मैं संगठन करूंगा, इस प्रकार का संकल्प लेकर के जब संघ की स्थापना हुई, राष्ट्रव्यापी कार्य, सदुर्गामी कार्य को लेकर के जब संघ चला, तब संघ में भी इस प्रकार से विचार आया कि हम जब इतना बड़ा कार्य लेकर के, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का, तो हमारा भी एक आदर्श होना चाहिए, हमारा भी एक गुरु होना चाहिए। और इस प्रकार से चिंतन चला, अनेक प्रकार से इस पर विचार हुए कि हमारा भी कोई गुरु होना चाहिए। हम सब जानते हैं 1925 में जब संघ प्रारंभ हुआ, तब 1926-27 तक संघ का जो कार्य था वह सब डॉक्टर साहब के जो मित्र थे उन मित्रों के आर्थिक सहयोग से चलता था। जब भी आवश्यकता लगती थी आर्थिक सहयोग ले लिया जाता था, और जब अधिक आवश्यकता लगती थी तो उधार राशि के रूप में लेकर के और संघ कार्य किया जाता था। लेकिन यह उधार का क्रम कब तक चलता और यह आर्थिक सहयोग लेने का क्रम भी कब तक चलता, तो इस पर भी चिंतन हुआ। इन दोनों चीजों पर चिंतन शुरू हुआ कि हमारा एक आदर्श होना चाहिए और हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से बनाए रखना है। ऐसा विचार चल ही रहा था। तो किसी ने कहा कि हमको दान लेना चाहिए, किसी ने कहा अनुदान लेना चाहिए, किसी ने कहा चंदा लेना चाहिए, क्योंकि विविध प्रकार के संगठनों में इस प्रकार के कार्य होते रहते हैं। तब यह बात ध्यान में आई कि दान लेने से, अनुदान लेने से, चंदा लेने से या आर्थिक सहयोग लेने से उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ का भाव आ जाता है। इसलिए चूंकि यह कार्य हमारा कार्य है, यह हमारा अपना कार्य है, संघ का कार्य, जिस प्रकार से हमारे घर में हमारी लड़की का, हमारी बहन का विवाह होता है, तो हम किसी प्रकार से चंदा लेने नहीं जाते, बल्कि हम अपने आप से सारी व्यवस्थाएं करके उसका विवाह संपन्न करते हैं। इसी प्रकार से यह जो कार्य है यह भी हमारा अपना कार्य है, यह मान करके हम सब अपना कार्य है, अपना समर्पण करके हम इस राष्ट्र कार्य को संपन्न करेंगे। इस प्रकार से विचार हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद व्यास पूर्णिमा थी, गुरु पूर्णिमा थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब लोग व्यास पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन करके और गुरु के समक्ष हम अपना समर्पण करेंगे। ऐसा विचार करके सब स्वयंसेवक वहां से अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए और सब लोगों के मन में विचार चलने लगा कि 2 दिन के पश्चात में जब गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु का पूजन करेंगे तो किसका पूजन करेंगे। स्वाभाविक था कि जिस भी संस्था का जो निर्माण करता था, जो मुखिया होता था, वही उसका गुरु हो जाया करता था। तो विचार आया कि डॉक्टर साहब भी हमारे गुरु होंगे और डॉक्टर हेडगेवार जी का पूजन किया जाएगा। किसी ने कहा नहीं, समर्थ रामदास जी हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, राष्ट्र गुरु हैं, इसलिए हम समर्थ रामदास जी के चित्र का पूजन करेंगे। किसी ने कहा कि उस समय में जो संघ की शाखा लगती थी उसमें अन्ना साहनी नाम के व्यक्ति थे, वो शारीरिक शिक्षण का काम करते थे, बहुत अच्छा दंड वगैरह सिखाते थे। तो कहा वो उनसे हमें सब शारीरिक शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसलिए हम उनको गुरु बनाएंगे। इस प्रकार से चिंतन मनन करते हुए 2 दिन व्यतीत हो गए और व्यास पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम प्रातः स्नान आदि करके और नियत समय पर उपस्थित होकर के हमारे गुरु का पूजन करेंगे, तब सब लोग स्वयंसेवक आए, ध्वजारोहण हुआ, ध्वज प्रणाम हुआ। उसके पश्चात सब अपने स्थान पर बैठ गए और व्यक्तिगत गीत होने के पश्चात डॉक्टर साहब ने खड़े होकर के और अपना भाषण शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि संघ किसी भी जीवित व्यक्ति को गुरु न मानते हुए अपने परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु मनाएगा। यह सदा अविचल अडिग रहने वाला जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का परिचायक है,
यह परम पूज्य भगवा ध्वज ही हम सब लोगों का गुरु होगा। क्योंकि चाहे कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हो, उसके जीवन में कभी न कभी कोई न कोई अपूर्णता या कोई न कोई कमी आ सकती है। इसलिए हम किसी जीवित व्यक्ति को गुरु नहीं मानते हुए परम पूज्य भगवा ध्वज को ही अपना गुरु स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब हम इसके सम्मुख खड़े होते हैं, जब इस परम पूज्य भगवा ध्वज को हम देखते हैं, तो हमको एक हमारा उज्जवल इतिहास, हमारी श्रेष्ठ संस्कृति और दिव्य दर्शन हमारी आंखों के सम्मुख उपस्थित होता है। इससे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और इसलिए हम इस परम पूज्य भगवा ध्वज को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। हम सब गुरु पूजन करेंगे और अपना जो कुछ भी समर्पण है, जो दक्षिणा है, वह हम गुरु के सम्मुख, गुरु के सिर चरणों में समर्पित करेंगे। इस प्रकार से पहला गुरु पूजन का कार्यक्रम सन 1928 में संपन्न हुआ, जिसमें कुल समर्पण राशि 84 रुपए एकत्रित हुई। इस प्रकार से संघ ने अपना गुरु परम पूज्य भगवा ध्वज को माना, किसी जीवित व्यक्ति को नहीं। क्योंकि संघ सदैव से अपने प्रारंभिक काल से ही यह निश्चित कर चुका था कि यह व्यक्तिवादी संगठन नहीं, हम तत्व पूजक हैं, हम तत्व की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए व्यक्ति से नहीं, तत्व से संगठन चलेगा। क्योंकि जो महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर संगठन बनाए, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज बनाया, जब तक ये महापुरुष रहे इस धरती के ऊपर, तब तक तो वह संगठन खूब फला फूला, उसका खूब कार्य हुआ। लेकिन इनके जाने के पश्चात धीरे 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 ये संगठन समाप्त होते चले गए। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म के समय या डॉक्टर हेडगेवार जी के समय जिस अवस्था में था, वहां से आज बढ़ते 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 और संघ एक विशाल वट वृक्ष के रूप में हो चुका है। अपने 100वें वर्ष के अंदर प्रवेश करने वाला है 2025 में संघ। आज विश्व के अनेक देशों में संघ का कार्य चलता है। लोग डॉक्टर हेडगेवार जी को नहीं पहचानते, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानते हैं। यह संघ की खासियत है, यह संघ की विशेषता है। और भगवा ध्वज ही गुरु बनाया। भगवा ध्वज को ही गुरु क्यों बनाया? क्योंकि कोई भी जीवित व्यक्ति वह परिवर्तनशील होता है, वह मरणशील होता है, वह पतनशील होता है। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं, उसके ध्येय में परिवर्तन आ सकता है, उसकी मनसा में परिवर्तन आ सकता है, वह पतनशील भी है। आज कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब विश्वामित्र जी सरीखे ऋषि मुनियों ने भी के सामने जब मेनका आई, तो उनका भी मन डोल गया और उनका पतन हो गया। तब फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो मनुष्य पतनशील भी होता है, मनुष्य मरणशील भी है। जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है वह सब मरेगा, लेकिन यह परम पूज्य भगवा ध्वज सृष्टि के पूर्व भी था, आज भी है और अनेक अनेक वर्षों तक, असंख्य वर्षों तक यह भगवा ध्वज इसी प्रकार से लहराता रहेगा। और यह ध्वज कोई हमने बनाया क्या? तो यह ध्वज हमने नहीं बनाया, सनातन काल से यह ध्वज है। वैदिक काल में भी अरुण केतु के रूप में इस ध्वज का वर्णन जो है वो किया गया है। वैदिक काल से भी वेदों के अंदर अरुण केतु नाम के ध्वज का वर्णन इस प्रकार से मिलता है कि जो हिंदू जीवन शैली में सदैव प्रतिष्ठा प्राप्त की उसने। भगवान राम ने जब लंका पर आक्रमण किया रावण को परास्त करने के लिए, तब उनके हाथ में भी यही भगवा ध्वज था। महाभारत का युद्ध हुआ, हम सब जानते हैं, 18 दिनों तक, और भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। भगवान कृष्ण के रथ के ऊपर भी यही भगवा ध्वज लहरा रहा था। जब चाणक्य ने सिकंदर को परास्त किया और संपूर्ण भारत को अखंड बना करके चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त को बनाया, उनके हाथ में भी यही भगवा ध्वज था। जो गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य का इतिहास हम पढ़ते हैं, उनका ध्वज भी वही भगवा ध्वज था। और शिवाजी महाराज जिस ध्वज को लेकर के चले, जिस ध्वज को लेकर के उन्होंने हिंदू पदपातशाही की स्थापना की, जिस ध्वज को लेकर के उन्होंने धर्म की संस्थापना की, वह ध्वज भी यह भगवा ध्वज ही था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमारे असंख्य सिख शिष्यों को तैयार करके और मुगल आक्रांताओं से लोहा लिया, अपना सर्वस्व बलिदान किया, वो गुरु गोविंद सिंह जी भी इसी भगवा ध्वज को लेकर के लड़े। महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने काबुल और कंधार तक भारत का साम्राज्य स्थापित किया, वो भी यह भगवा ध्वज लेकर के ही चले थे। राणा सांगा, महाराणा प्रताप जिन्होंने राजस्थान में मुगलों से लोहा लिया,
और जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, जिनके कारण आज हिंदू धर्म सुरक्षित है, वे राणा सांगा और राणा प्रताप भी यही भगवा ध्वज लेकर के चलते थे। जब हम भगवा ध्वज को देखते हैं तो हमें उससे शौर्य की, हमें बलिदान, त्याग की प्रेरणा हमें प्राप्त होती। महाराणा प्रताप और राणा सांगा की चर्चा चलिए तो हम सब लोगों को ध्यान में आता है शाका और जौहर का। जब अंतिम युद्ध होता था, आज ठान लेते थे कि आज या तो इस पार या उस पार, या तो हम जीत करके आएंगे या फिर हम मृत्यु का वर्ण करेंगे, ऐसा विचार करके जब निकलते थे तो सारे सारे वीर भगवा ध्वज, भगवा कपड़े, केसरिया कपड़े पहन करके निकलते थे। और उस समय जब वे युद्ध के लिए जाते थे उसे शाका कहा जाता था, और इधर राजमहल के अंदर रानियां चिता सजा करके और जौहर करने का इंतजार करती थी। उधर युद्ध का जो भी परिणाम होता था, यदि विजय होकर के आते थे उनका स्वागत होता था, और यदि वे वहां पर पराजित हो गए और अपना अंतिम बलिदान दे दिया, तब फिर इधर जौहर कर लिया जाता था। यह शाका और जौहर की परंपरा थी। शाका करने जाते थे वे भी केसरिया ध्वज पहन करके, केसरिया बाना पहन करके जाते थे, और जिस जौहर करते थे और जो लपटे उस आंख की निकलती थी वे भी भगवा होती थी। इसीलिए अटल जी ने लिखा है कि भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला, नया एक इतिहास क्या रच न डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की, समिद बन अनल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहरों में घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में, बलि के क्षणों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा। जो शाका और जौहर की परंपरा थी उससे हमको भगवा ध्वज की प्रेरणा प्राप्त होती। यज्ञ की ज्वालाओं से भगवा ध्वज की प्रेरणा प्राप्त होती। और यह ध्वज हमारा कोई चौकोर ध्वज नहीं है। जब हम ध्वज को देखते हैं तो ध्वज की दो लहरियां जब लहराती है तो ऐसा लगता है जैसे ज्वाला चल रही हो। और ध्वज को जब हम आड़ा करते हैं तो भारतवर्ष का मानचित्र हमें दिखाई देता है। इसलिए यह ध्वज हमने नहीं बनाया, यह ध्वज आदिकाल से है, यह ध्वज सनातन काल से है, और इस ध्वज का अपना एक इतिहास है, इस ध्वज का अपनी एक परंपरा है। हम किसी भगवे वस्त्र में, गेरुए वस्त्र में आते हुए सन्यासी को देखते हैं तो अनायास हमें श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का भाव जागृत होता है। उसके भगवे वस्त्रों को देख करके हम नहीं जानते वह किस परंपरा का है, हम नहीं जानते वह कितना पढ़ा लिखा, हम नहीं जानते वह कितना पहुंचा हुआ संत है, लेकिन उसने भगवा पहन रखा है तो अनायास हमारा सर उनके चरणों की ओर झुक जाता है। तो भगवा हमारे लिए त्याग का प्रतीक है। यह दो रंगों से बना है। हम देखते हैं तो रंग एक दिखेगा कि केसरिया रंग है, लेकिन यह पीला और लाल, पीला ज्ञान और त्याग का प्रतीक है और लाल वीरता का प्रतीक है। जब हम पीले और लाल रंग को मिलाते हैं तब केसरिया रंग प्राप्त होता है। तो यह ज्ञान का, त्याग का, वीरता का प्रतीक है। हम देखते हैं, हम जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सर्वप्रथम हम उसके द्वार पर जाते हैं, पेड़ियों पर जाते हैं, अंदर जाते हैं, श्री विग्रह में भगवान का दर्शन करते हैं। श्री विग्रह के ऊपर शिखर बना हुआ होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर भगवा ध्वज लहराता है, यानी सबसे ऊंचा स्थान भगवा ध्वज को दिया गया है। और जब मंदिर के पट बंद होते हैं या किसी कारण से हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तब भी उस भगवा ध्वज के दर्शन हमें 24 घंटे होते हैं। जब हम श्री विग्रह का, भगवान की प्रतिमा का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम मंदिर के शिखर पर लहराते हुए भगवा ध्वज को प्रणाम कर सकते हैं। तो ये भगवा ध्वज दोनों समय, वो तानाजी फिल्म में जब तानाजी कहते हैं कि तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है दिन में 2 बार, यानी सुबह जब सूर्योदय होता है और शाम को जब सूर्यास्त होता है, तब हम देखते हैं कि वह सूर्य लालिमा व केसरिया कलर का आसमान करके जाता है। उगता हुआ सूर्य हमें प्रेरणा देता है और डूबता हुआ सूर्य भी हमें प्रेरणा देता है कि मैं यहां डूब रहा हूं तो कहीं ना कहीं उग रहा हूं। तो इस प्रकार से यह भगवा ध्वज हमारे लिए प्रेरणा का स्थान है, हमारे लिए परम पूजनीय स्थान है और हम सब लोगों के आस्था का केंद्र है। हम सब लोगों के लिए गुरु के स्थान पर विराजमान है और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम प्रतिवर्ष
इस भगवा ध्वज का स्मरण करते हैं। भगवा ध्वज, हम प्रतिदिन भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं और इसी भगवा ध्वज के सम्मुख खड़े होकर के ध्वज प्रणाम करते हैं। इसी के सम्मुख प्रार्थना करते हैं, परम वैभव नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम हमारे राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे। यह संकल्प हम प्रतिदिन भगवा ध्वज के सम्मुख करते हैं। फिर हमें ध्यान में आता है कि किसी जीवित व्यक्ति के अतिरिक्त क्या प्रतीक भगवा ध्वज जो है यह हमारा गुरु हो सकता है? इससे तो हमको ध्यान में आता है कि दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब कोई गुरु परंपरा में नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ साहब गुरु के स्थान पर बैठेंगे। और आज भी सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानता है। इसी तरह से हमको ध्यान में आता है कि एकलव्य जो थे, तो एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बना करके और द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा के सम्मुख उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो हम भी हमारे परम पूज्य भगवा ध्वज से प्रतिदिन ध्वज प्रणाम करके, प्रतिदिन भगवा ध्वज के सामने हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में इसी प्रकार के भाव जागृत होते हैं। और यह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे लिए गुरु भगवा ध्वज क्यों? हम तत्व पूजक हैं, व्यक्ति पूजक नहीं हैं, और इसीलिए हमने गुरु के स्थान पर भगवा ध्वज को रखा है। झंडा कमेटी भी जो बनी थी भारत के लिए, ये दुर्भाग्य की बात है इस देश की, वरना 1946 में कांग्रेसी नेता पट्टाभी सीतारामैया जी की अध्यक्षता में झंडा कमेटी बनी और उस झंडा कमेटी ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि इस देश का जो ध्वज होगा वह भगवा ध्वज होगा। हम सब लोगों के लिए यह भी सोचने की बात है कि 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, जो क्रांति हुई, वह भी इसी भगवा ध्वज के तले सब क्रांतिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान, अपना आत्म बलिदान दिया था। खैर, आज भी भगवा ध्वज हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्थान है। और इसी की कड़ी में जब हम गुरु पूजन का बात करते हैं तो गुरु और समर्पण, गुरु और गुरु दक्षिणा, इस प्रकार की चर्चा हमारे बीच में होती है। तब अब हम अगले भाग में गुरु हमारा परम पूज्य भगवा ध्वज है, यह हमको ध्यान में आया, क्यों है यह हमको ध्यान में आया, तब हमें इनके सम्मुख किस प्रकार का समर्पण करना चाहिए, ऐसा संकल्प हम इस के अगले भाग में कि गुरु पूजन पर क्या समर्पण किया जाए, इसका विचार करेंगे।